नमस्कार श्रोताओं, गुड मॉर्निंग बनारस के सेहत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। फिर हाजिर हूं आपके सेहत का दोस्त डॉक्टर वी.के. पांडे, होम्योपैथिक विशेषज्ञ, सिगरा, वाराणसी। आज विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है। प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है, जिसका मकसद लोगों को ऑटिज्म के बारे में जागरूक करना है तथा उन लोगों को मानसिक रूप से सपोर्ट करना है जो इस विकार के शिकार हैं। प्रथम विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल सन 2008 को मनाया गया था। इस वर्ष 15वां विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है, जिसका थीम है इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। पूरी दुनिया में ऑटिज्म विकार की व्यापकता दर प्रति 10,000 बच्चों पर 8 से 10 है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको ASD के नाम से जानते हैं, यह एक प्रकार की जेनेटिक बीमारी है जिनको होनी होती है उनको होती है, जिसमें सामाजिक समझ की थोड़ी कमी होती है तथा दोहराने वाले पैटर्न शामिल होते हैं। ऑटिज्म से पीड़ित लोग दूसरों पर निर्भर होते हैं। इस पेशेंट्स में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है। वो अपनी बात को ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, बता नहीं पाता, समझा नहीं पाता। दूसरा, इनका इंटरेस्ट बहुत नैरो होता है। यह कुछ चीज़ों पर तो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे घड़ी की सुई टिक टिक कर रही है तो यह लगातार उस पर कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। जबकि इसके उलट अगर कोई चीज़ बहुत तेज़ी से आवाज़ की, अचानक तेज़ी से दरवाज़ा बंद हुआ तो उधर उनका ध्यान जाता ही नहीं है और इनको पता ही नहीं चलता कि ऐसा भी कुछ हुआ है। इसके पीड़ित बच्चे कुछ अलग तरीके से खेलते हैं, जिसको हम ऑड प्ले भी कह सकते हैं। कई बार यह हाथों को हिलाते हैं, कई बार अपने टोज पर चलना शुरू कर देते हैं। आई टू आई कांटेक्ट बहुत पुअर होता है। कुछ दिनों के बाद ऐसा लगता है कि बच्चों में एक फियर साइकोसिस डेवलप कर रही है। वो अपने बहुत क्लोज रिलेटिव के पास ही रहना पसंद करते हैं, जैसे मम्मी पापा, दादा दादी आदि आदि। वह किसी और जानने वालों से डरेंगे, उनसे दूरी बनाएंगे। इसको स्ट्रेंज एंजाइटी भी कहते हैं। ऑटिज्म के बच्चे अपनी बात को शुरू नहीं कर पाते और फ्रेंड्स बनाने में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। इतना सब कुछ बताने के बाद मैं आपको यह सुझाव देना चाहूँगा कि खुद से इसकी कोई डायग्नोसिस बनाने से बेहतर है कि किसी प्रोफेशनल से मिलकर उसकी प्रॉपर असेसमेंट कराएं। इंडिविजुअल डायग्नोसिस करना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि डायग्नोसिस सबके लिए डिफरेंट होगा और यह देखना होगा कि इनके साथ में कोई और एसोसिएटेड परेशानी तो नहीं रन कर रही है। मेंटल एबिलिटी कैसी है, किसी बच्चे को ADHD की शिकायत तो नहीं है, कोई और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर इसमें से कोई और चीज़ एसोसिएट होकर निकल कर आती है तो उसका इलाज उस हिसाब से होगा। आइए इस बीमारी को समराइज करते हैं। जैसा कि ऑटिज्म नाम से विदित है, इसके पेशेंट्स आत्म केंद्रित होते हैं, अर्थात बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। इन बच्चों में सामाजिक समझ कम होती है, रिश्ते बनाने में बहुत इंटरेस्ट नहीं होता है, कुछ खास चीज़ों पर इनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, बाकी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ऑटिज्म का हर बच्चा डिफरेंट होता है, उसके हिसाब से ही उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसमें स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत पड़ती है, स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो सब कुछ डिटेल अध्ययन के बाद ही तय हो सकता है कि इलाज कैसे होगा। एक होम्योपैथिक चिकित्सक होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि होम्योपैथी एक उम्मीद है ऑटिज्म के बच्चों की, जहां इस बीमारी की बहुत सी दवाइयां उपलब्ध हैं। हम सही तरीके से पूरे पेशेंट के लक्षण को अरेंज करके दवाओं का चयन करते हैं तो मरीज में ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट दिखाई देते हैं। उम्मीद है ऑटिज्म पर दी गई जानकारी काफ़ी ज्ञानवर्धक होगी तथा ऑटिस्टिक बच्चों के बारे में आप सही निर्णय ले पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अपना तथा अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।